हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऐसा अपना एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट लॉस पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस के हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रॉफिट लॉस का हम 7वां लेक्चर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। चलो तो समय की नजाकत को देखते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करें। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या है। देखो, मुकेश एक पेन को 5% हानि पर तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 6 रुपए ज्यादा कमाता है। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, हम कैसे करें। देखो, पेन को वो 5% हानि पर, हानि को हम डिनोट करेंगे इस प्रकार। देखो, 5% माइनस करेंगे, हानि को हम करेंगे 5% हानि किसको, पेन को। तो यहां लिख देंगे पेन पर 5% की हानि। इतनी बात समझ पा रहे हैं। हमने हानि लिखी है, हमने माइनस लगा दिया, 5% पेन लिख दिया, तथा यहाँ प्लस लगा दिया। किताब को है 15% लाभ पर है तो प्लस लगा दिया हमने। हानि कह रहा है ना, सॉरी, हाँ तो ठीक है। अब किताब को 15% लाभ पर 15% लाभ हो गया। किसको, बुक को, बुक्स मान लिया। यहाँ पी मतलब डिनोट है, पी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पी को पेन्स माना जा रहा है और बी को बुक्स, है ना, ठीक। तो बेच के कुल कितना रुपए लाभ कमाता है, 7 रुपए लाभ कमाता है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। एक इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब दूसरा कह रहा है, अगर वह पेन को 5% लाभ पर कह रहा है ना, तो हम 5% लिखेंगे, प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक। और किताब को 10% लाभ पर, प्लस यहां लगा के 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपए ज्यादा कमाता है। यहां मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, 6 रुपए ज्यादा प्राप्त होता है। पहले कितना रुपए प्राप्त हो रहा था, 7 रुपए। अब 6 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो यहां कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 नहीं हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये माइनस की प्लस की, ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 15 और 10 25% हो जाएंगे, 25% बी बराबर, और 13 और 7 20 हो गया, 20 हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब 25% को हम ये लिख सकते हैं क्या, 25% हटाएंगे 100 बुक्स बराबर 20, 25 चौके 100 और 4 है, 4 यहाँ चला जाएगा। बुक्स की कीमत हमारी कितनी आ जाएगी, 80 रुपए हमारी बुक्स की कीमत आ जाएगी। निकाला क्या है, वो किताब का क्रय मूल्य निकालना था, तो कितना रुपए निकल के आ गया, 80। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है, जो उसने कहा है वही सिम्टम्स हमने लिख दिए इस पे, और कुछ नहीं करना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखो, एक आदमी एक मेज को 12% हानि व एक कुर्सी को 19% लाभ पर बेचता है। वो मेज को ना 12% हानि पर बेच रहा है और कुर्सी को 19% लाभ पर बेच रहा है और 60 रुपए का लाभ कमाता है। देखो पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो 160 रुपए का लाभ कमाता है। देखो अब हम क्या करेंगे, और वह मेज को 12% लाभ व कुर्सी को 16% हानि पर बेचे तो 40 रुपए की हानि होगी। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अब क्या है, 12% की हानि हो रही है किस पर, मेज का। मेज को हम टेबल मान लें, 12% टेबल, 12% हम देखो 12% लिख दिया हानि। देखो 12% हानि लिख दिया हमने, और किस पर, मेज पर। मेज को क्या मान लें, टेबल, ठीक है, ये कर दिया हमने। प्लस एक कुर्सी को 19% लाभ पर कहा गया, हमने प्लस लगाया। कुर्सी को क्या, चेयर मान ली, बेचता। और कितने रुपए का लाभ होता है उसे, 160 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक। अब अगर वह मेज को 12% लाभ
अब देखो यहाँ सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं हम, अगर वह मेज को 12% लाभ पर, देखो तो 12% लाभ किस पर, मेज पर, वह कुर्सी को 16% हानि पर, हानि तो माइनस लगाएंगे, 16% हानि पर बेचे तो 40 रुपए की क्या होती, हानि होती। अब देखो यहाँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान देना, अभी क्या हो रहा था, 160 रुपए का लाभ हो रहा था तो हम प्लस लगा रहे थे। अब यहाँ 40 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है ना, तो हानि में क्या हम माइनस लगाएंगे। यहाँ भी तो देखो हमने हानि थी, हमने माइनस लगाया है, यहाँ देखो लाभ है तो प्लस लगाया है, यहाँ लाभ प्लस लगाया है, यहाँ लाभ प्लस लगाया है, हानि है तो माइनस लगाया है। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो देखो ये प्लस माइनस है, ये तो सीधा कैंसिल हो जाएगा ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब देखो 19% में 16% जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 3% बचेगा, कितने परसेंट, 3%, 3% चेयर इक्वल टू, अब 160 में हमारा 40 जाएगा, कितना बचेगा, 120 बचेगा। इतनी बात क्या आप समझ पा रहे हैं। अब देखो, अब परसेंट को हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 120 कट कर देंगे, 3 चौके 12, 40 हो गया, ये 100 का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4000 चेयर का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, 4000 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा, 4000। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक आदमी एक किताब को 13% लाभ पर तथा मेज को 9% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और 1060 रुपये लाभ कमाता है, ठीक है ना। परंतु अगर वह किताब को 16 से 2/3% लाभ पर तथा मेज को 11 से 1/9% हानि पर बेचे तो उसे ना तो कोई लाभ होता है, ना तो लाभ ना ही हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे एएलपी में आ चुका हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखो हम इसको इस साइड से लगाएं, हम ये तो 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये बताओ पहले, ये वाला 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये परसेंटेज के लेक्चर में हमने बताया है आपको। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखा करें, लास्ट तक देखा करें, और परसेंटेज की जिसने देखा नहीं हो वो प्लेलिस्ट में जाएं, सारे लेक्चर डले हुए हैं, अच्छे से आप स्टडी करें। देखो 16 सही 2/3 को हम 1/6 कह सकते हैं, क्या 1/6 इसकी वैल्यू होती है। देखो निकाल लो, नहीं निकाल पा रहे हैं हम, देखो निकाल के दिखा दें आपको कैसे होता है कि 16 सही 2/3 का मतलब हम परसेंट कैसे करेंगे। देखो 16 तिया 48, 48 2 50, 50 और 3 हो जाएगा, लेकिन ये परसेंट हटाएंगे ये 0 हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 6 30, 1/6 लिख सकते हैं ना हम 1/6 लिखेंगे तो हम इसे ऐसा करना है। देखो 1/6%, 1/6 लिखेंगे सिर्फ इसको, 16 से 2/3 को हम क्या 1/6 लिख सकते हैं। ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। क्या अगर किताब मतलब बुक्स लिख दें, ठीक है, लाभ पर बेचे, मेज को 11 से 1/9 हानि पर, ये डिनोट करो, हानि कह रहा है ना, तो हानि का मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दें। और 11 सही 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 सही 1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं क्या, क्यों, देखो 11 सही 1/9 मतलब परसेंट हम हटाएंगे, 99 और 100/9 हो जाएगा, आप परसेंट हटाएंगे तो 0 हट जाएगा, 0 लग जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। इसको मैं ये लिख सकता हूं, और ये क्या है, हानि पर बेचे, किसको, मेज को हम टेबल मान लें, टेबल ही तो होता है, ठीक। बेचे तो कोई लाभ, ना तो कोई लाभ होता है ना हानि, तो बराबर क्या कर दें, यहाँ 0। देखो उस कंडीशन में, इससे पहले सवाल में क्या लाभ होता था तो हम प्लस लगा दिया करते थे, हानि होती थी तो माइनस लगा दिया करते थे, लेकिन इसमें क्या है, ना लाभ होता है ना हानि होती। तो ये बात समझ पा रहे हैं इक्वेशन बनी। अब देखो हम बुक्स हम ये कर सकते हैं क्या, देखो B/6 इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा T/9, और B/T इक्वल टू हम कर सकते हैं 6/9,
6/9, 6/9 को हम काटें तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9, मतलब v और t का रेशियो 2/3 का आ गया। इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब ये हमारा जो आ गया ना वो क्रय मूल का रेशियो आ गया। किसका आ गया, क्रय मूल का, मतलब बुक्स का क्रय मूल ये आ गया 2 आया है और टेबल का 3 आया है। अब मैं यहां इसे इरेज कर दूं, जगह की कमी है, मैं इतना कह सकता हूं देखो कि बुक्स और टेबल का आया है 2:3। अब इसको अगर मैं यहां 100 से गुणा करा दूं तो यहां भी करा दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या, इसलिए करेंगे कि हम बुक्स का क्रय मूल मान लेंगे 200 और टेबल का 300। इससे हमें क्या होगी, ये परसेंट निकालने में आसानी होगी। अब देखो बुक्स का क्रय मूल हम करें, बुक्स का क्रय मूल ये है और टेबल का ये है, टेबल का सीपी, ठीक है, ये टेबल का है हो गया, ये बुक्स का हो। अब देखो ये हो गया बुक्स का 200, ये 300। अब देखो अच्छी से कह रहा है किताब पर 13% का लाभ। अगर हम इसका 13% निकालें तो कितना होगा, 13 दूनी 13% होगा 26 हो जाएगा। और मेज को 9% लाभ पर, इसका हम 9% निकालें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं, लाभ पर बेचे और 1060 रुपए का लाभ होता है। अब देखो ये लाभ ही तो निकल के आया है, दोनों का रेशियो 26 और 27 का हमारा यही तो लाभ ही का रेशियो तो निकल के आया है। 7 और 6 13 और 2 और 2 4 1 5, 53 यूनिट। मैं यहां करूं, देखो यहां समझ लो, यहां 53 यूनिट की वैल्यू हमारी, 53 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके बराबर, 1060 के है। किसके बराबर, 1060 के बराबर, ठीक है। अब एक से की वैल्यू निकालें हम तो कितनी के बराबर हो जाएगी, 53 दूनी कितना होता है 106, 20 के बराबर। अब निकालना क्या, हमें मेज का क्रय मूल निकालो। और मेज हमने मानी क्या थी, मेज और उसका रेशियो क्या था, बुक्स और उसका रेशियो था हमारा, टेबल का रेशियो 2:3 है ना। तो टेबल कितना है, टेबल कितना है, एक यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, लेकिन हमें हर चीज कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, 100 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी, कितनी कितनी हो जाएगी, 2000। कितनी हो जाएगी, 2000। हर चीज 100 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो दोस्तों क्या करते हैं, अब टेबल हमने कितनी मानी थी, 300 मानी थी ना, तो सीधा 300 का मल्टीप्लाई इसमें ही कर देना। आप यहां 300 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 300 × 20 बराबर हो जाएगा 6000। तो 6000 हमारा किसका आ जाएगा, मेज का मूल आ जाएगा, क्योंकि मेज का हमने क्या माना था, टेबल 300 ही माना था। तो एक यूनिट 20 के बराबर है, 300 का करना, 300 का गुणा कर दें 20 में, तो 6000 इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल हो जाएगा। अब देखो इसी टाइप का हमने एक और सवाल लिया है जिससे आपको अच्छे समझ में आए। देखो एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपए का लाभ कमाता है, ठीक। अगर वह मेज को 12% हानि व कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो मेरे साथियों, हमें इसी टाइप का सवाल में कैसे लगाना है, या पीछे से चलेंगे हम। देखो मेज टेबल को वो 12% हानि पर बेच रहा है, हम लिख रहे हैं 12% हानि पर। देखो 12% हानि को माइनस से कर दिया टेबल, ठीक है, और 15% लाभ पर कुर्सी को बेच रहा है, ठीक। लाभ है तो प्लस लगाया 15%, कुर्सी मतलब चेयर, यहां टी हम डिनोट कर रहे हैं टेबल को और सी कर रहे हैं चेयर को, है ना। अब देखो हाँ का 12% हानि, हमने 12% हानि पर टेबल को, कुर्सी को कहा है, तो 15% लाभ पर, तो लाभ कर दिया। तो उससे कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो बराबर मान ले क्या, 0। ना उससे कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही। तो मैं ये कह सकता हूं
कि ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। अब इस परसेंटेज को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं, आप क्या करेंगे, कट कर दें। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3×5 15, 3 चौके 12। मतलब क्या, चेयर और टेबल का हमारा जो आया रेशियो वो आ गया 4/, कितना 5, कितना आ गया 4/5। अब उसमें वही करेंगे दोस्तों, हम इसमें 100 का गुणा करवा देंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि इसका परसेंट निकाल पाना इजी हो जाएगा। तो हम मान लेंगे चेयर हमारी कितनी है 400 की और टेबल 500। अब देखो मैं यहां कर दूं, चेयर का हमारा सीपी और टेबल का सीपी, चेयर कितना है 400 हो गया, इसका 500 हो गया, ठीक। अब देखो क्या है, अगर वह मेज को 15% लाभ पर तथा कुर्सी को 12% हानि पर, इसका 12% पर हानि निकालें तो कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा 48। लेकिन हानि कह रहा है तो हम क्या लगाएंगे इसमें, माइनस। देखो चेयर को 12% हानि पर तो ये माइनस लगाना पड़ेगा, और मेज को 15% लाभ पर, 15% इसका लाभ निकालने कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा 75। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। वो कह रहा है कुर्सी को 12% हानि पर, हमने 12% हानि निकाली और मेज पर 12% लाभ, 12% लाभ निकाल दी। अब इनका डिफरेंस घटाएं तो कितना आ जाएगा, देखो 5 में 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा। अब जो 27 यूनिट की वैल्यू है हमारी वो किसके बराबर हो जाएगी, 27 यूनिट की वैल्यू हमारे 540 के बराबर है। कितने के बराबर है, 540 रुपए के। अब अगर हम 27 यूनिट की 27 दूनी 54, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 20 निकल के आ गई। अब निकालना कितना है, क्या, कुर्सी का। अब देखो कुर्सी कितने की है, कुर्सी कितने की, चेयर 400 है ना, तो हम 400 का इसमें क्या कर दें, 400 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 400 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। तो 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों, ठीक। देखो 4 दूनी 8 और 3 0, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर व दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है, उसके विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपए हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। देखो इनमें क्या है, पहले को परसेंटेज निकालना। देखो ये 20% कह रहा है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% को लिख सकते हैं हम 1/5। 20% की हम वैल्यू 1/5 लिख सकते हैं, 20% की वैल्यू, हाँ 1/5, हाँ इससे सही नहीं आ रहा, 1/5, ठीक। 20% को देखो 100 लगाएंगे तो 20 एकम 20, 20 500, ठीक। और दूसरी को 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। ये हमने परसेंटेज की लेक्चर में सब बताया, ठीक। अब हमने कहा कि देखो नीचे वाला होता है सीपी, क्या होता है, क्रय मूल्य। और देखो पहले में 20% हानि मतलब होता है एक का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया, हाँ। और दूसरे पर लाभ कह रहा है, ये तो होगा सीपी और ये प्लस का लाभ। अब देखो लिखेंगे कैसे, अब यहां लिखेंगे, देखो किसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य हो गया। अब यहां लिख दे रहे हैं हम प्रॉफिट या लॉस, ये दोनों शो कर रहे हैं, ठीक। अब देखो प्रॉफिट या लॉस, और यहां कर दे रहे एसपी। अब देखो इसमें लिखेंगे कैसे, अब एक पहली वस्तु मान ली, एक दूसरी वस्तु मान ली। अब देखो कहा है कि पहली वस्तु कितने की है, 5 की मानी, कितने की मानी हमने, 5 की। अगर उसे एक का क्या हुआ लॉस हुआ, तो बिकेगी कितने, उसका विक्रय मूल्य कितने का है, तो मैं कह सकता हूं विक्रय मूल्य 4 होगा। कोई चीज 5 की है, अगर 1 रुपए की हानि हो रही है तो उसमें हम कह सकते हैं 4 की होगी।
अब दूसरी देखो कितने की है दूसरी वस्तु भी कितने रुपए की है, 5 की है ना, दूसरी वस्तु भी 5 की है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है 3 रुपए का क्या लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि विक्रय मूल्य 8 होगा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखो 5 दूसरी वस्तु क्रय मूल्य माना, 3 का लाभ हो रहा था, तो कितने का होगा विक्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आई। अब एक पॉइंट यहां डिनोट किया गया है, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ये वाला कि उनके विक्रय मूल्य क्या है, समान है। क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य समान है और हमारे विक्रय मूल्य समान नहीं है। देखो दोस्तों जो 20% निकाला है, एक बटे जो नीचे वाला होता है ये सीपी होता है, और ये अगर लॉस है तो लॉस होगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होता है। ठीक, अब देखो अगर ये है तो ये सीपी ही होता है, ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये लॉस है तो लॉस है। आप कहा यदि उनके विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान कहाँ है दोस्तों, विक्रय मूल्य समान है नहीं है, तो क्या हम विक्रय मूल्य बराबर कर लें। देखो ये 8 है ये 4 है, तो क्या करें अगर 2 का इसमें गुणा करा दें, कितने का गुणा करा दें 2 का, तो ये विक्रय मूल्य समान हो जाएंगे कि नहीं, 8 बन जाएगा। अगर 2 का इसमें करा तो इस पूरे टर्म्स में हमें 2 का मल्टीपल कराना पड़ेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं हम। तो हमारा क्रय मूल्य पहली वस्तु है कितना आ जाएगा 10, और ये 2 हो गया, 4 दूनी 8। अब दोनों के बताओ हमारे विक्रय मूल्य बराबर हुए कि नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से करने थे, हमने कर दिया। अब कहा जा रहा उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपए है। देखो हमारा पहले का क्रय मूल्य कितना है 10, दूसरे कितना है 5, इनका अंतर कह रहा है 3200। हमारे हिसाब से अंतर कितना है, 10 में से 5 घटाएंगे 5 घटाएंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी है कितने के बराबर, 3200 के बराबर। ठीक है ना। अब 5 से काट देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 छका 30, 2 5 चौके 20, 0। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना क्या है हमें, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमारा कितने यूनिट है, 8 यूनिट है, तो 8 का हम क्या करा दें, 8 का हम क्या करा दें, मल्टीपल करा दें। देखो मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0, 8 चौके 32, 3 हासिल, 8 छंग 48, 3 5120 रुपए उस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया। अब तो सेम इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं जो कंफ्यूजन हो वो डाउट आपके दूर हो जाए। देखो एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इन सबके बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। अगर उस दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों इस और इसमें क्या है, बस परसेंटेज आपको आना चाहिए। अब देखो 15% की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ। पहले 15% क्यों हम लिखेंगे, देखो नीचे हटेंगे 100 आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20, 3/20। अब 3/20 में मैं ये कहूँ 20 क्या होगा हमारा, सीपी होगा। 20 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब हानि हो रही है 3, क्या ये माइनस हो जाएगा हमारा, ये हानि को नोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट निकाले हम 19% का लाभ होता है। 19% को हम क्या करेंगे, 19% को हम लिखेंगे 19/100। तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, और 19 हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब हम टर्म्स बनाएं, देखो सीपी या तो प्रॉफिट या लॉस, और थर्ड है हमारा एसपी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दो, देखो अब पहली वस्तु हमने कितने की खरीदी, 20 की, कितने की, 20 की, और 3 रुपए का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये -3 कर दिया। अब बताओ 20 की खरीदी, 3 का लॉस हुआ, तो कितने की बिक रही होगी वो वस्तु, 17 रुपए की। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब दूसरी वस्तु देखें, हम कितने की खरीदी हमने, 100 रुपए की, कितने की, 100 रुपए, और 19 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कितने की, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 119। इतनी मेरी बात समझ पा रहे हैं आप।
देखो 100 रुपए की खरीदी, 19 का लाभ हुआ 119। अब कहा गया यदि दोनों वस्तुएं समान पर बेचा गया हो तो दोनों वस्तुओं क्रय मूल्य निकालो। एक बात यहाँ ये कही गई है कि दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाए। एक समान मूल्य पर बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो। तो बताओ विक्रय मूल्य करेंगे 119 करना है, तो क्या 17 सत्ते 119 होता है क्या? तो हम 7 का मल्टीपल कर दें तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा क्या हमारा? सब में हम 7 का मल्टीपल इसमें कर दें, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्योंकि 70 सत्ते 119 हो गया हमारा, ये 119 क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। देखो 21 का हमारा हानि हो जाएगी और ये हो जाएगा 140, हमारा क्या हो जाएगा 140 हमारा निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। अब देखो क्या करें, हो गया। अब कह रहा है यदि 19% इनको सबके बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। 90 रुपए की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। अब देखो 90 रुपए की हानि हो रही है तो कैसे हो रही होगी? देखो ये कहा गया है इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। अब हानि हो रही है, इधर देखो इसमें कितने की हानि हो रही है, 21 रुपए की। कितने का लाभ हो रहा है, 19 रुपए का। अगर हम देखो 21 रुपए की उसे हानि हुई, 9 रुपए का क्या हुआ, 19 का लाभ हुआ, तो इनका अंतर कितने के बराबर है? इनका अंतर 2 के बराबर है। कितने के बराबर, 2 -2 के बराबर है। माइनस डिनोट कर रहा है कि हानि हो रही है, मतलब 2 यूनिट की जो हानि हो रही है हमारी, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने की हो रही, 90 रुपए की। कितने की, 90 रुपए की। अब 2 यूनिट की 90 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, कितने बराबर, 45 की। पूछा गया तो दूसरी क्या निकल गया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 100 का हम क्या कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा 4500। अगर इसमें पूछा पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो हम 140 से क्या करना पड़ता, मल्टीपल करना पड़ता। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 4500 इसका आंसर हो जाएगा। तो 7वें क्वेश्चन पे चलें। देखो क्या है, उसी एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर तथा तीसरी को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? देखो दोस्तों अभी हमने क्या बताया, परसेंटेज हमें क्या पता हो, बस पहले को क्या है 20% लाभ पर, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे क्या होता है, और 5 हमने कहा ये वाली होती सीपी, ये लाभ है तो प्लस हो गया। अगर दूसरा हो जाएगा, दूसरी को 10% हानि पर 10% की वैल्यू होती है 1/10, हानि कह रहा है तो ये भी सीपी हो गया। थर्ड कह रहा है 25%, 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4 हानि। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो 3 वस्तुएं, मैं यहाँ इरेज करके कर दूं, यहाँ देखो 1/4 समझ में आया, 25% को 1/4, मैं इसको इरेज कर दूं। देखो कि सीपी मतलब सीपी या प्रॉफिट या लॉस या एसपी। देखो पहली वस्तु, 3 वस्तुएं हैं ना, फर्स्ट इसे इरेज कर दें हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसने कहा पहली वस्तु को कितने परसेंट पर कहा है, 20% पर, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, और लाभ है, लाभ कितना हो जाएगा 1। अब बताओ कोई चीज 5 रुपए में खरीदी है, 1 का लाभ हुआ तो कितने की बेची गई होगी, 6 रुपए की बेची होगी। यहां तक कोई समझ में आया। और दूसरी को कहा 20% हानि पर, 10% हानि पर, 10% की वैल्यू होते 1/10, मतलब क्या 10 की चीज थी, 1 रुपए की हानि हो रही है तो कितने की बेची गई होगी, 9 की। इतनी बात समझ पा रहे हैं। थर्ड है हमारा 25% हानि पर, 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, 1 की हानि हो रही है, और तो कितना हो जाएगा 3 में। यहां तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताओ।
हो गया। अब कहा गया यदि आदमी 3 वस्तु समान कीमत पर बेचता है, समान कीमत का मतलब है एसपी क्या है, सबके बराबर है। अब बताओ एसपी कब बराबर हो सकते हैं? अगर इनका हम एलसीएम लें तो क्या हो सकता है? 18, 9, 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 18 होता है ना। तो इनको 18 बनाने के लिए हम क्या कर दें, इसमें कितने का मल्टीपल, इसमें हम 3 का मल्टीपल कर दें 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, ये 18 बन जाएगा। इसमें हम 2 का कर दें, ये भी 18, और इसमें हम कितने का कर दें, ये 9 का कर दें, 9 का नहीं 6 का, इसमें भी 6 का। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, तो देखो सबके विक्रय मूल्य क्या हो गए, 18 18 18 बराबर हो गए हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य क्या हो गए, बराबर हो गए। अब कहा जा रहा है कि हानि पर इन सब के बाद उसे 120 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हम देखेंगे, देखो यहां कितने का है, 3 रुपए उसे लाभ हो रहा है, देखो 3 रुपए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। दूसरे में 2 रुपए हानि, तीसरे में 6 रुपए क्या हानि, यही तो है। पहले में 3 रुपए लाभ, दूसरे में 2 रुपए हानि, तीसरे में। अब हम इन्हें करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 6 2 8, 8 में -5, -5 डिनोट कर रहा है हानि को, -5 डिनोट कर रहा है हानि को। 5 यूनिट हानि हो रही है और 5 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके है, 120 के। किसके बराबर, 120 के। और 5 यूनिट की वैल्यू 120 के और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के हो जाएगी, 5 दूनी 10, 24 के बराबर। कितने के बराबर, 24 के बराबर। तो निकालना क्या, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, सबका विक्रय मूल्य कितना है, 18 है ना। तो हम निकालना, तो 18 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 × 18। अब देखो 24 × 18, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य याद करो, 18 18 चौके 72, 7 हासिल, 18 दूनी 36 और 36 और 7, 7 6 7 6 13, 3 1 4, 432। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 432। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल पे देखो चले। एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है, 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेच रहा है। पहली पर 10% का क्या हो रहा है, उसे हानि, और दूसरी पर 25% का लाभ। अगर वह पहली वस्तु का क्रय मूल्य है उसका जो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे कुल कितना लाभ या हानि हो रही है वो ज्ञात करना है। तो देखो मान लो 2 वस्तुएं हैं, एक हो गई पहली और एक हो गई दूसरी। पहली और दूसरी, पहली को कितने 10% हानि पर बेचा जा रहा, हमने कहा 10% की वैल्यू ये हो जाएगी। मतलब सीपी कितना है हमारा, सीपी है हमारा कितना, सीपी यहां लिखेंगे प्रॉफिट लॉस, यहां एसपी। सीपी हमारा कितना है 10, और हानि कितने की हो रही है 1 रुपए की, ठीक है। और दूसरी पर 25% लाभ, 25% की वैल्यू होती है 1/4 के बराबर। तो 4 क्या है उसका सीपी, और 1 उसे हो रही है लाभ, तो कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 9। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, कि इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, ठीक, कि ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, क्योंकि 4 और 1 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है, अच्छे समझिएगा, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कौन है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कौन सा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 10। कितना है 10। कह रहा है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 5। तो ये कह रहा है ये और ये बराबर है, ये क्या है समान है। तो बताइए बराबर है क्या, नहीं है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करें, 2 का इसमें मल्टीपल करा दें पूरे, तो क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी
10 हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हैं? वो कह रहा है अगर पहली वस्तु है क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमने विक्रय मूल्य के बराबर कर दी। अब कह रहा है कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो 1 रुपए की उसे क्या हो रही हानि, 2 रुपए का क्या हो रहा है उसे 2 रुपए के बराबर क्या हो रहा है लाभ। तो कितना आ गया माइनस, माइनस का मतलब 1 यूनिट की निकालनी है। अगर एक 17 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है, कह रहा कितने रुपए में बेचता है 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु कितने की है 9 की, दूसरी कितने की है 10 की। अगर दोनों वस्तुएं वो बेचेगा 10 और 9 की वैल्यू कितने के बराबर है 19 यूनिट की वैल्यू हमारी दोनों वस्तुएं बेच रहा है किसके बराबर है 1710 के बराबर हो जाएगी। और 19 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 10 के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 270 90 170 90 के बराबर हो जाएगी। अब निकालना क्या है हमें कि कुल लाभ कितना या हानि। तो देखो माइनस आया ना, तो माइनस क्या कर रहा है देखो 1 का हानि 2 का लाभ, तो माइनस कर रहा है हमें किसको डिनोट कर रहा है माइनस डिनोट कर रहा है हानि को। तो हानि हो रही 1 यूनिट की, 1 यूनिट मतलब माइनस कर रहा है 1 यूनिट की मतलब हानि हो रही होगी 90 रुपए की, उसे क्या हो रहा होगा 90 रुपए की उसे क्या हो रही होगी लॉस हो रहा होगा। यहाँ ये भी ऑप्शन में होगा 90 रुपए का क्या हो रहा होगा लॉस हो रहा होगा। इसमें क्या प्रॉफिट लिखो तो 90 रुपए की उसे हानि हो रही। सवाल ये बैंक पीओ में आया हुआ सवाल, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो दोस्तों, गोपाल ने 35 किलो चावल 9.5 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल उससे 9.5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी तथा 30 किलो चावल 10.5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी। दोनों खरीदे और दोनों से बने मिश्रण को वह लगभग कितने रुपए प्रति किलो में बेचे कि उसे 35% का क्या हो लाभ हो। तो 35% का लाभ हो तो कैसे करें, तो देखो अब हम ऐसे करें, मान लो कि गोपाल ने कितने रुपए की खरीदी, हम निकाले सीपी निकालने, कितना निकाले सीपी। 35 किलो चावल उसने खरीदे हैं 9.5 के हिसाब से, ये कह सकता हूं, प्लस और 30 किलो चावल खरीदे हैं उसने 10.5 के साथ। 30 और 35 कितना होगा 65 किलो चावल होते हैं, टोटल 65 किलो उसने खरीदे कि इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब इससे हम देखो क्या करें कि सवाल को हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा ट्रिक अपनाएं, मल्टीपल कराना उचित नहीं रहेगा। इस 9.50 को हम 9.5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 9.5 को हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो ऐसे लिखते हैं 9 अगर 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ देते कितना हो जाता 19, 19/2 लिख लें, 19/2 लिख सकते हैं। इसको भाग करेंगे हम 9.5 हो जाएगा। हम इसलिए लिखा है, इससे हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो क्यों हो जाएगी 30, इसको हम क्या लिख लें 10.50 को हम क्या लिख लें 10 दूनी 20 और 1 21/2। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों कि देखो मैंने इसलिए किया है ये कैलकुलेटिव सवाल ना बने, अच्छा हमारा सवाल हो जाए। इसमें से हम 2 क्या ले लें, इन दोनों से 1/2 कॉमन ले लें। अब देखो 19 पंचे 95, 9 हासिल, 19 दिया 57 और 9 65, 665 प्लस 21 दिया 63, 630 हो गया। अब हम इन्हें जोड़ें तो कितना आएगा 5 और 6 3 9 6 6 12 है ना। अब 2 से भाग कर दें कितना आ जाएगा हमारा 2 6 12, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 चौके 8, 15, 2 7 14, इतना आ गया हमारा 647.50 रुपए आ गया इसका क्रय मूल्य। अब हम विक्रय मूल्य निकालें, कह रहा है कि मिलाकर बड़े मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलो में बेचे तो उसे 35% का लाभ हो। हमने कहा अगर विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमें चीज दी गई है उसमें 35% अगर लाभ कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे 35% लाभ, हर चीज कितने परसेंट होती है दोस्तों 100% होती। 35% लाभ कह रहा है तो कर दें हम 135, इसका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, यही तो निकालना। अब ये बताओ दोस्तों ये कितने किलो का है, कितने किलो का निकालना,
65 किलो का ये विक्रय मूल्य निकला है कि नहीं। मैं ये इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग। जब 65 किलो का क्रय मूल्य निकला है, 65 किलो का क्या है विक्रय मूल्य, लेकिन निकालना क्या है मैं आंसर के अकॉर्डिंग कि दोनों में मिलाकर बड़े मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलो। प्रति किलो का मतलब 1 किलो की वैल्यू निकालनी, और 1 किलो की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसी में 1/65 कर दें तो ये 1 किलो की वैल्यू नहीं आ जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हैं। प्रति किलो की क्या वैल्यू निकालनी। अगर हम इसे 65 का क्या कर दें, भाग कर दें, जो पूरा आंसर जो आएगा हमारा वो 65 किलो की वैल्यू विक्रय मूल्य आएगा, लेकिन प्रति किलो निकालना है, इसलिए हम 65 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। हम बचपन में इस सवालों को ऐसे किए होंगे। देखो अब कैसे करें, हम 0 हटाएंगे 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कैसे करें, 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, ये 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 27 बार कट जाएगा। अब ये काटें, हाँ 13 चौके 52, 13 पंजे 65 जा हो जाएगा, 4 बार 13 चौके 52। ठीक, अब कितना बचेगा 12 और 27, 13 नम्मा 117। अब कितना बचा 10 13 8 104, इतना लगभग में बचेगा। अब 498 गुणे 27 है। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो क्योंकि दोस्तों इसमें इतना कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि बैंक पीओ में आया हुआ सवाल। अब देखो 7 8 56, 5 हासिल, 7 9 63, 5 68 66, 7 चौके 28 से 34, 2 16, 1 हासिल, 2 9 18 19, 2 चौके 8 1 9, 6 8 6 14, 1 हासिल, 9 1 10 4 14, 9 3 12 13। अब आया हमारा आंसर कितना आया, देखो इधर इसमें आया है हमारा 13446 अपॉन 1000। अगर हम 1000 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 13.444। अब देखो आप आंसर देखेंगे, इसमें पूछा गया लगभग कितने परसेंट। दोस्तों बैंक के सवालों में अप्रोक्सीमेशन में लगभग में आंसर पूछा जाता है, तो इसका आंसर हम लगभग में डी दे देंगे। 13.50 रुपए इसका क्या हो जाए, प्रति विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं हम आपने अपने आज का सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।